Hello aspirants, welcome to the selection classes. So this is a very beautiful question, must do 50 plus geometry question for the CAT 2024 and Z exam. So question goes like it, in a triangle ABC, right angle at C. So we have to draw a triangle, it is right angle at the point C, right? I'm going to change the color of the marker. So it is saying AC जो है वो 16 है and BC is 12. And of course, by the Pythagoras theorem, you can see AB would be 20. No problem in that. There is a perpendicular CP is drawn from the vertex C to the hypotenuse, right? So we have to draw a perpendicular from the C to that point P, right? So hopefully it is clear. Now it is saying what is the perpendicular distance in centimeter of the in center from the CP. आपको CP से in center की perpendicular distance निकालिए. Very beautiful. I request you must try yourself. Then only you can go for the solution, right? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके पीछे का लॉजिक, उसके बाद इसका सॉल्यूशन, ठीक है? तो दो तीन कंसेप्ट हैं, पहले वो बताता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है पहला, कि अगर आपके पास एक राइट एंगल है, ट्राइंगल ABC, तो इसमें अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, हाँ दो एक सर्कल अच्छा नहीं बना, डोंट वरी। तो ये सर्कल जो होता है, जो इसका सेंटर होता है, वो इक्विडिस्टेंट होता है साइड से, जिसकी वैल्यू आर है। तो आर निकालने का अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इट इज ओनली फॉर द राइट ट्राइंगल। जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2। तो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये इक्विडिस्टेंट होते हैं। हाँ, ऑल टेंजेंट्स जो कि आप एक पॉइंट से ड्रॉ करते हो सर्कल के ऊपर, लाइक ये सर्कल है और हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये जो दोनों टेंजेंट है इनकी लेंथ इक्वल होगी। ये मस्ट नो कंसेप्ट, आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। दो बातें। अच्छा, तीसरी बात क्या है, अगर आपके पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें अगर मैं AP और PB का रेशियो जानना चाहता हूँ, CP इज परपेंडिकुलर, लाइक अगर आपसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दो पार्ट में हाइपोटेन्यूज डिवाइड हो जाएगा, तो AP और जो BC का रेशियो है दैट शुड बी, AP के सामने AC है और PB के सामने BC है, तो इसका स्क्वायर करना है। AB दैट इज AC और BC का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 16/12, और आई कैन से इसका स्क्वायर करेंगे रेशियो में, तो ये जो डिवाइड हो जाएगा दैट इज 4/3 में डिवाइड हो जाएगा इंटू 4/3, तो 16/9 में डिवाइड हो जाएगा ये। हाँ, 16/9 में ये डिवाइड हो जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये जो रेशियो है वो 16 और 9 में डिवाइड हो जाएगा। ये मस्ट नो कंसेप्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ सो दैट आई कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन अभी क्या बोलता है इन सेंटर के बारे में। तो यू मस्ट नो कि इन सेंटर क्या होता है। अगर हम किसी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इन सेंटर मिलता है हमको, ठीक है। तो अगर मैं इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो विल बी गेटिंग सम इन सेंटर लाइक दैट। ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो इन सेंटर यहाँ पे इन्होंने आई दे रखा है, सो ये आई है, ठीक है। तो ये जो आई पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं इसको आई और एम अज्यूम कर लेता हूँ, आई एम। तो यहाँ से पी और इसको टी मान लेते हैं। तो अगर मैं पी टी निकाल पाया या आई एम सेम ही है, तो चाहे तो आप आई एम कैलकुलेट कर लीजिए या तो पी टी कैलकुलेट कर लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। बट करना कैसे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं ए पी और पी बी का रेशियो आपसे पूछूंगा, तो ए पी के सामने 16 है, ये 12 है, इसका जो रेशियो होगा इसका स्क्वायर करना है। सो दैट वुड बी 4/3 का होल स्क्वायर, तो 16 और 9 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो AP कितना होगा, AP वुड बी 16 आउट ऑफ टोटल 25, और टोटल लेंथ यहाँ पे 20 है। 5 4 जा 5 5 जा 64/5, सो 12.8 हो जाएगा, ठीक है। तो AP जो है वो 12.8 है। तो फिर CP कितना बचेगा, सॉरी PB, तो 20 में से 12.8 माइनस करेंगे तो दिस वुड बी 7.2। होपफुली इट इज क्लियर, दोनों बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब और क्या बातें हैं। अगर आप इन सेंटर को देखते हो, यहाँ पे इन सेंटर, तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में इन सेंटर को देखते हैं
तो इन सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो साइड से वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, राइट। तो ये जो वर्टेक्स होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, हमेशा बनेगा आर रेडियस का, जो साइड होगी उसकी आर होगी, स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब इस ट्राइंगल में यदि मैं थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करता हूँ, थोड़ा फिगर गंदा हो गया, दोबारा से एक बार बना देता हूँ। देखो यहाँ पे साफ साफ फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं इन सेंटर है, तो ये आर, आर की वैल्यू कितनी आ गई। अगर मैं आर कैलकुलेट करूँगा तो पी प्लस बी माइनस एच अपॉन टू, तो दिस इज 16 प्लस 12, 28 माइनस 20 डिवाइड बाई टू, 8 अपॉन टू, दैट इज 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। टोटल वैल्यू आपके पास है 12, तो 12 में से 4 ये हो गया, तो ये 8 बचेगा। भाई आपने ये सर्कल भी ड्रॉ करना है ऐसे, तो ये अगर डिस्टेंस 8 है तो फिर ये भी 8 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर ये 4 है और ये टोटल डिस्टेंस 16 है, तो ये 12 होगी ऊपर, तो फिर ये भी 12 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर, राइट। अच्छा, अगर मैं पी पॉइंट की लोकेशन को देखता हूँ, तो पी पॉइंट कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से मैंने कैलकुलेट करी, ये 7.8 आ रहा था, सॉरी कितना आ रहा था ऊपर वाला, 12.8, 12.8 ये डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये आ रहा है आपके पास 12.8, ठीक है। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है बेसिकली, अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है 12.8, और ये जो डिस्टेंस है ये आ रहा है 12, तो आई कैन सी दोनों के बीच में डिफरेंस आ चुका है, दैट इज 12.8 माइनस 12। तो ये जो डिस्टेंस है जिसको हमने इस पॉइंट को टी नाम दिया था, तो ये जो ये पी है और ये टी है, तो जो टी पी होगा 12.8 माइनस 12, दैट इज 0.8 सेंटीमीटर। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो आप राइट एंगल ट्राइंगल में, ये ऊपर नीचे आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने नीचे बनाया है तो ये नीचे आएगा, या आपने ऊपर बनाया तो ऊपर नहीं आ सकता, डिपेंड कर रहा है लेंथ कितनी है। तो मैंने देखा 12.8 पूरा है और ये ऊपर 12 है, तो जो नीचे आएगा ये बेसिकली, तो 0.8 इसका राइट आंसर है। तो होपफुली ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आएगा, मल्टी कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को आप जरूर से लाइक करिए वीडियोस को, और इसको पूरा का पूरा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। जो वीडियोस हैं, यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आने वाले समय में आई विल बी अपलोडिंग लॉट ऑफ वीडियोस। सो बाय, टेक केयर।